कोरोना वायरस की वबा से बचाव के सिलसिले में हुकूमत न सिर्फ बेदारी मुहिम चला रही है बल्कि कई तदाबीर इख्तियार कर रही है। और इसी सिलसिले में जो मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली से कई लोग रियासत कर्नाटका आए हुए थे, इनमें से तकरीबन 140 अफराद को शहर के हज भवन में लाया गया था। तकरीबन एक हफ़्ता पहले इन तमाम लोगों के टेस्ट्स कोविड-19 टेस्ट्स किए जा चुके हैं और इनमें सभी के टेस्ट्स नेगेटिव रिपोर्ट इन सभी की आई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन इमरान, जो कि यहाँ पर देख रेख भी कर रहे हैं इन मेहमानों की, इन अफराद की जो दिल्ली के तबलीगी मरकज़ से यहाँ पर टेस्ट के लिए आए हुए थे। बताइए इमरान साहब, हज भवन में आज जो है तकरीबन 150 अफराद थे, जैसा कि हमें नोडल ऑफिसर से पता चला, क्या तफसीलात हैं इन अफराद के? जी, तकरीबन 150 लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था। आज 76 लोगों को जो है घर जाने की, वापस जाने की इजाज़त मिली है और 32 लोग यहाँ पर हैं और तकरीबन 32 लोग और जो हैं वो तमिलनाडु, केरला और इंडोनेशिया और कज़ाकिस्तान के हैं। वो जमात के सिलसिले में आए हुए थे और उनका टेस्ट हुआ है और वो नेगेटिव पाए गए हुए हैं। और 150 लोगों में 8 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हमने पूछा क्या वो पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि रिलायबल सोर्सेस ने हमें बताया कि वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उनको इंशाल्लाह एक आध दिन में जो है। हमारे 2-4 नॉन मुस्लिम भाई भी थे यहाँ पर, तो वो भी जो हैं किसी मकसद के लिए वहाँ पर गए थे, सिर्फ एक आध घंटा वहाँ पर रुके थे। और निज़ामुद्दीन में जिस किसी का भी टावर मैच हुआ है, उन लोगों को इन्होंने बड़ी हिफाजत से यहाँ पर पहुँचाया। और ये ज़रूरी भी था कि एहतियात बरतना चाहिए। कोरोना एक बहुत बुरी वबा है, इसके अंदर जितने प्रिकॉशंस लेना चाहिए उन सारे प्रिकॉशंस को हमें लेना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। अब हमने यहाँ पर देखा कि ख़वातीन और बच्चे भी थे इन लोगों में, इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या रहीं? जी, सबका नेगेटिव ही आया है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका नेगेटिव आया। बस किसी वजह से जो है आज वो गालिबन सभी चले जाते, बट किसी वजह से जो है वो नहीं जा सके आज। कल जो 32 लोग हैं वो भी कल इंशाल्लाह यहाँ से चले जाएंगे। हमारे रिलायबल सोर्सेस ने हमें बताया कि कल वो भी यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। यानी तकरीबन एक हफ़्ता इनको क्वारंटाइन में रखा गया टेस्ट के लिए? जी हाँ, गालिबन एक हफ़्ता, क्योंकि पिछले बुध के दिन यानी कि चाशंबे के दिन इनको यहाँ पर लाया गया हुआ था और सारे एक साथ नहीं है, सबको जो है लाते लाते 2-4 दिन लग गए, 2-3 दिन लग गए थे। तो एक हफ़्ते की ये सारी कार्रवाई है, एक हफ़्ते की सारी। 135 के अंदर मैं एक गुजराती हूँ और ये लोगों के साथ मेरा जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है और बहुत हमारे को टाइम को खाना दिया, हमारा रखवाल किया, टाइम को फ्रूट, चाय, बिस्किट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ किस लिए आए थे सर? यहाँ पे मेरे को घर से उठाया कोविड-19 में। आप दिल्ली मरकज़ में गए थे? नहीं, मैं दिल्ली खाली 8 घंटा रुका हूँ। रात को 10 बजे पहुँचा हूँ, सुबह 6:30 की ट्रेन है मेरी। 15 मिनट में खाली निज़ामुद्दीन में रुका हूँ। यहाँ का बहुत बहुत बढ़िया अनुभव, आपको ज़िंदगी भर हम याद नहीं करेंगे। और आपका पाँव धो के हम पानी पीना, ऐसा हमारा ये किया तुम ट्रीटमेंट भाई। सर आपका टेस्ट हो गया? हाँ, हो गया मालिक। क्या है सर टेस्ट रिपोर्ट? नेगेटिव। ओके, तो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सर? अभी मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया घर के बाहर जाना नहीं, 14 दिन घर में ही रहो। बाहर निकला तो उठा के वापस यहाँ लेके आए जाएंगे। इस सिलसिले में अभी जो है जैसा कि आपने बताया कि बेंगलोर के लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्या रियासत के और शहरों के भी यहाँ पर लोग हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया था, तमिलनाडु और कर्नाटका के लोग भी यहाँ पर हैं और वो तमिलनाडु और कर्नाटका के लोग जो वो जमात के साथ थे, तो वो लोग यहाँ पर हैं। उनको भी जाने की इजाज़त मिल जाती, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभी बॉर्डर्स जो हैं, हाईवेज़ जो हैं बंद है, इसलिए जो है उनकी इजाज़त नहीं मिली। इंशाल्लाह उनको अनकरीब इजाज़त मिल जाएगी। तो अब चूँकि आपने देखा कि हज भवन में जो है बहुत सारे जो दिल्ली से लौटे उनके टेस्ट हुए हैं, तो बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक उन्होंने रुजू नहीं किया है हुकूमत से और टेस्ट नहीं करवाए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर रुजू नहीं किया है तो उनको फ़ौरन रुजू करना चाहिए और गवर्नमेंट अगर इस चीज़ में लापरवाही बरत रही है तो उनको भी ये ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को सीरियसली लें। एक फिल्म एक्टर ने बताया था कि एक डायलॉग के ज़रिए, जो डर गया वो मर गया। उसने कहा कि भाई जो डर गया अब वो फ़िलहाल बच गया।
तो हमें इस चीज़ से डरना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत इमरान साहब। हज भवन बेंगलुरु में तकरीबन 150 अफराद को लाया गया था। एक हफ्ते तक उनको क्वारंटाइन में रखा गया था। उनके कोविड-19 टेस्ट किए गए और ये तमाम अफराद दिल्ली के मरकज़ के करीब रहे थे या मरकज़ के पास इनके मोबाइल टावर्स में इनके नंबर्स मिले थे, जिनको यहाँ पर ला कर के टेस्ट किया गया। अब ये सारे नेगेटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही हज भवन में कई और अफराद मौजूद हैं जो क्वारंटाइन में हैं, जिनके टेस्ट्स होने अभी बाकी हैं या टेस्ट्स जारी हैं और हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर लिए जाने का सिलसिला जारी है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।